टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 3 के क्विक शॉट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जिन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये एक तरीके की एबिलिटी है जिससे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख करके या फिर डिज़ाइन करके या फिर स्पीच यानी वर्ड्स के थ्रू। इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट्स लिखने पड़ते हैं, प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं एंड रिसर्च पेपर्स। ये यूनिट इन्हीं सारी चीज़ों को डेवलप करने में मदद करेगा। इफ़ेक्टिवली एंड विजुअली अपीलिंग कंटेंट हम लोग डेवलप कर सकते हैं, साथ के साथ बेसिकली कॉन्फिडेंटली कैसे हम लोग स्पीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ लेते हैं। थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हमने क्या पढ़ा है, किस चीज़ के बारे में हमने रिसर्च किया है और क्या हमने क्रिएट किया है। ये बेसिकली इसलिए लिखा जाता है ताकि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लेन कर सकें, साथ के साथ ये दिखा सकें कि हमारे वर्क को जिस पर हमने बेसिकली वर्क किया है उसका रिजल्ट क्या है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड थीसिस या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स ये सारे होते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल पेज, यानी कि हम लोग बेसिकली इसमें अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं, ऑथर और इंस्टीट्यूशन का नेम लिखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग अपने बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसकी बेसिकली शॉर्ट समरी देकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड एंड पर्पस हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। फिर आती है मेथोडोलॉजी, यानी कि बेसिकली कैसे ये स्टडी या फिर प्रोजेक्ट किया गया था। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का मतलब क्या होता है, क्या सारी इस रिजल्ट के बाद हमें फाइंडिंग्स मिली, और एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर थेसिस। उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स या फिर बेसिकली जो काम हमें दिया गया था उसको अगर हमने किया तो हमें क्या बेसिकली रिसर्च किया, क्या स्टडी किया और क्या लर्न किया, साथ के साथ बेसिकली उसमें क्या सारे सजेशंस हैं जिनको कि बेसिकली हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक रिपोर्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर, लॉजिकल एंड फैक्चुअल होती है, जिसके अंदर करेक्ट ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग होती है। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। टेक्निकल प्रपोजल बेसिकली एक रिटन प्लान होता है जिसके थ्रू हम लोग नई आइडियाज़ को सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशंस, या फिर किसी कंपनी को प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट या फिर टीचर्स को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज होता है कि हम लोगों के जो आइडिया होती है उसको हम लोग दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकें उस आइडिया के लिए, ताकि दूसरे लोग ये समझे कि ये जो आइडिया है वो वर्थ वाचिंग है, वर्थ सपोर्टिंग और यूजफुल है। उसके बाद बेसिकली मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टाइटल, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट या फिर आइडिया का नेमिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड या फिर रीजन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए। तीसरे नंबर पर आती है ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमने क्या प्लान किया है कि हम लोग क्या अचीव कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के एंड में। फिर आते हैं प्लान या फिर मेथड, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग बेसिकली कैसे कंप्लीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। फिर आते हैं बेनिफिट्स, यानी कि बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। फिर आती है बजट एंड टाइम फ्रेम, इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट कितना लगेगा एज वेल एज ड्यूरेशन, यानी टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। फिर आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आइडिया या फिर प्रपोजल की समरी यहाँ पर मेंशन करेंगे। गुड प्रपोजल लिखने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, उसके बाद बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए, साथ के साथ बेसिकली परसुएसिव टोन होना चाहिए जो कि मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द टेक्निकल प्रपोजल। हाउ टू पिच एन आइडिया। पिच का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने आइडिया को बेसिकली ब्रीफली एंड कॉन्फिडेंटली अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये ऑडियंस को क्विकली ये अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि हमारी आइडिया उनके लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करना होता है, फिर एक शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है, साथ के साथ उस पर्टिकुलर स्पीच को प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना होता है। हाउ टू पिच एन आइडिया के अंदर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड पिच के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक हुक के साथ स्टार्ट करना होता है जो कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद हमें अपने प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना होता है। तीसरे नंबर पर हमें अपने आइडिया की यूनिकनेस और बेनिफिट्स को हाईलाइट करना होता है। फिर बेसिकली एक कॉल टू एक्शन के साथ हमें अपने स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन को एंड करना होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पिचिंग के अंदर बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ऑडियंस के साथ जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए।
एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमें अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो हमें किस प्रकार से अपने बेसिकली स्पीच को डिलीवर करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आता है पैशन। पैशन का मतलब होता है कि हम जिस टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन या फिर बेसिकली अपने आप टॉपिक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो उसके लिए हमें जेन्युइन इंटरेस्ट होनी चाहिए, साथ के साथ उसके अंदर हमें एंथुसियाज्म होना चाहिए। ये ऑडियंस को ये शो करता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, साथ के साथ उन्हें इसके लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद आती है पोइस। पोइस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमें कामनेस मेंटेन करके रखनी होती है, कॉन्फिडेंस एंड अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करना होता है। नर्वस मूवमेंट्स को बेसिकली हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। थर्ड नंबर का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि हम भी जब भी अपने प्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन करना चाहें, तो उसके लिए हमें स्लाइड्स, चार्ट्स, एग्जाम्पल एंड स्टोरीज को यूज करना चाहिए, जिसके कारण ऑडियंस के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, साथ के साथ अट्रैक्टिव एंड उनका अटेंशन सीकिंग हो। गुड स्पीकर जो होता है वो इन सारी चीज़ों को तो मेंटेन करता ही है, साथ के साथ वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, एक क्लियर वॉइस को यूज करता है, साथ के साथ टोन और पेस को अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एडजस्ट करते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।